शिव, जिन्हें शंकर और महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं और उन्हें सृष्टि का संहारकर्ता माना जाता है। हालांकि वो केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि कल्याणकारी भी हैं। उन्हें अनादि और अनंत माना गया है, जिसका अर्थ है कि उनका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। इसलिए पुराणों के अनुसार उनके माता पिता के बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन शिव महापुराण में माता दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी और पिता सदाशिव, काल ब्रह्मा का उल्लेख है। शिवजी का जीवन। शिवजी का जीवन अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक है। वो कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी देवी पार्वती और अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। वह आदि योगी और आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं, जो योग और ध्यान का प्रतीक है। शिव का स्वरूप सौम्य और रौद्र दोनों है। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग और सिर पर चंद्रगंगा उनके दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से कुछ हैं। सती का आत्मदाह और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। यह कथा शिव और शक्ति के अटूट संबंध को दर्शाती है। समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे पीकर पूरी सृष्टि को बचाया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। अर्धनारीश्वर। ये रूप पुरुष शिव और स्त्री शक्ति पार्वती तत्वों के संतुलन को दर्शाता है, जो सृष्टि की पूर्णता को दर्शाता है। शिव जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जैसे शांत रहकर खुद को नियंत्रित करना, बुराई का नाश करना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना। यह वीडियो भगवान शिव के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देता है। YouTube video views will be stored in your YouTube history, and your data will be stored and used by YouTube according to its terms of service. भगवान शिव, जिन्हें शंकर भी कहते हैं, उनकी लीलाएं अनगिनत हैं और हर लीला में गहरा अर्थ छिपा हुआ है। उनकी कुछ प्रमुख और चमत्कारी लीलाएं इस प्रकार हैं। 1. समुद्र मंथन और नीलकंठ की लीला। ये शिवजी की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो 14 रत्नों के साथ साथ भयंकर हलाहल विष भी निकला। ये विष इतना शक्तिशाली था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता या असुर इसे पीने का साहस नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने अपनी योग शक्ति से उस पूरे विष को पी लिया। उन्होंने इसे अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस लीला से शिव ने यह संदेश दिया कि वे केवल संहारक ही नहीं, बल्कि संसार के रक्षक भी हैं। 2. भस्मासुर की लीला। भस्मासुर एक असुर था जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे ये वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भोलेनाथ ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया और नृत्य के दौरान भस्मासुर ने गलती से अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और भस्म हो गया। इस लीला में भगवान शिव ने दिखाया कि वरदान देने के बाद भी वे अधर्म को नहीं सहते। 3. अर्धनारीश्वर की लीला। यह लीला शिव और शक्ति पार्वती के अटूट संबंध को दर्शाती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें इसे आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति को अपने शरीर के एक हिस्से से अलग किया, जिससे अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। इस स्वरूप में आधा शरीर पुरुष शिव का और आधा स्त्री शक्ति का था। ये लीला हमें बताती है कि सृष्टि पुरुष और स्त्री के संतुलन से ही चलती है और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 4. कामदेव को भस्म करना। जब देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया तो उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। सभी देवता चाहते थे कि शिव की समाधि भंग हो ताकि वे पार्वती से विवाह करें और तारकासुर का अंत हो सके। तब उन्होंने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने बाण से शिव को मोहित करने की कोशिश की, जिससे शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। ये लीला दिखाती है कि शिव तपस्या और वैराग्य के प्रतीक हैं और वे अपने ध्यान को किसी भी तरह से भंग नहीं होने देते। बाद में कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें फिर से जीवन दान दिया। शिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की रात। यह भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये त्योहार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से 2 मुख्य कथाएं हैं। 1. शिव पार्वती का विवाह। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। ये दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जो जीवन में पुरुष और स्त्री तत्वों के संतुलन को दर्शाता है। 2. शिवलिंग का प्राकट्य। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार निराकार ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया था। ये घटना सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है, जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के इस विशाल अनंत रूप को देखा था।
इन दोनों कारणों के अलावा शिवरात्रि को अंधकार और अज्ञान पर विजय का भी प्रतीक माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखकर, ध्यान करके और पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं ताकि वे अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकें और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये त्योहार न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये आत्मचिंतन और आंतरिक जागृति का भी एक अवसर है। भगवान शिव के गले में नाग देवता का वास कई गहराइयों और प्रतीकों को दर्शाता है। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि भक्ति, संरक्षण और योग के सिद्धांतों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नागराज वासुकी की भक्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के गले में रहने वाले नाग का नाम वासुकी है। वासुकी नागलोक के राजा और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया। इस संबंध में एक और प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन के दौरान वासुकी को बहुत पीड़ा हुई और वो घायल हो गए। इस कठिन कार्य में उनके अतुल्य योगदान और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। यह दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सेवा और त्याग का सम्मान करते हैं। नाग धारण करने के पीछे के अन्य प्रतीक। नियंत्रण और संतुलन। नाग एक विषैला और खतरनाक जीव है जो भय और मृत्यु का प्रतीक है। शिव द्वारा जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन के दौरान वासुकी नाग के शरीर पर लगातार रगड़ लगती रही, जिससे उनका पूरा शरीर घायल हो गया और वे पीड़ा से कराह रहे थे। इसके बाद जब समुद्र मंथन से हलाहल भयानक विष निकला तो सभी देवता और असुर पीछे हट गए। उस विष की गर्मी से तीनों लोग जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस दौरान वासुकी नाग ने भी भगवान शिव की मदद करने के लिए कुछ विष पी लिया। नागराज वासुकी की इस भक्ति, समर्पण और त्याग को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी की निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें नागलोक का राजा बनाया और उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह भगवान शिव के गले में नाग केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि ये वासुकी नाग की भक्ति और उनके त्याग का प्रतीक है। ये कथा दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं और कैसे वे एक विषैले जीव को भी अपने सबसे करीब का स्थान दे सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन एक साधारण विवाह नहीं, बल्कि प्रेम, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी हमें कई गहरे जीवन मूल्यों और रहस्यों के बारे में बताती है। माता सती का पुनर्जन्म। इस कथा की शुरुआत भगवान शिव की पहली पत्नी सती के आत्मदाह से होती है। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान से दुखी होकर सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। इस घटना से शिव गहरे दुख में चले गए और वे तपस्या में लीन हो गए, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी बीच सती ने राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती शिव को अपना पति मान चुकी थीं और उन्होंने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करने का निश्चय किया। कामदेव का प्रयास और पार्वती की कठोर तपस्या। जब देवताओं ने देखा कि शिव की तपस्या के कारण सृष्टि पर संकट आ रहा है तो उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद भी पार्वती का संकल्प नहीं टूटा। उन्होंने और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। वे सिर्फ तप में लीन रहीं। उनकी इस तपस्या से न केवल सृष्टि बल्कि स्वयं भगवान शिव का हृदय भी प्रभावित हुआ। शिव का पार्वती को स्वीकार करना। पार्वती की निष्ठा और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे मिलने का फैसला किया। इस रूप में उन्होंने पार्वती से कहा कि शिव एक योगी हैं, उनकी कोई संपत्ति नहीं है और वे किसी भी सांसारिक नियम का पालन नहीं करते। वे क्यों एक साधारण तपस्वी से विवाह करना चाहती हैं? पार्वती ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वे शिव को उनके रूप या संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि उनके देवत्व, उनके गुणों और उनकी आत्मा के कारण चाहती हैं। वे जैसी भी हैं, केवल शिव की ही होकर रहेंगी। पार्वती का ये अटूट प्रेम और विश्वास देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह की कहानी। शिव और पार्वती का विवाह एक बहुत ही अनोखी और भव्य घटना थी। इस विवाह में सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और यहाँ तक कि भूत प्रेतों ने भी भाग लिया। जब शिव अपनी बारात लेकर राजा हिमाचल के द्वार पर पहुंचे तो उनके अद्भुत और विस्मयकारी स्वरूप को देखकर सभी अचंभित रह गए। शिव की बारात में उनके गण, भूत प्रेत और सभी तरह के जीव जंतु शामिल थे। इस विवाह में भगवान शिव ने एक साधारण दूल्हे की तरह नहीं, बल्कि अपने मौलिक स्वरूप में ही भाग लिया।
हालांकि जब उनकी सास मैना ने उन्हें देखा तो वे डर गईं और पार्वती ने उनसे निवेदन किया कि वे अपना सुंदर रूप दिखाएं। इसके बाद शिव ने अपना सबसे मनमोहक रूप धारण किया। ये विवाह हिमालय के त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ था, जहां आज भी उस विवाह की अग्नि जलती रहती है। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ता से किए गए तप से कुछ भी पाना संभव है। ये योग और भोग, तप और गृहस्थी के बीच संतुलन को भी दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी।